A very good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 13 जो है विसर्ग। विसर्ग में बेटा आपने सबसे पहले इसका अर्थ समझना है। ठीक है जी, पहले आपको अर्थ समझाती हूँ कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो बेटा विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कभी भी हम जब कोई स्वर या व्यंजन लिखते हैं उसके साथ अगर हम विसर्ग लगा देंगे तो बेटा जो उस वर्ण को, उस स्वर या व्यंजन को बोलते समय जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विसर्ग। ठीक है जी, तो देखिए बेटा विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदियाँ और बेटा इसकी ध्वनि जो है वो कैसे निकलती है? वो निकलती है अह। ठीक है जी, चलिए मैंने कुछ वर्ण लिए हैं उसके साथ विसर्ग लगाया है। तो बेटा देखिए इन वर्णों के साथ जब हम विसर्ग लगाते हैं तो इसकी ध्वनि देखिए किस तरह से बदल जाती है। तो चलिए बेटा देखिए जब हम त के साथ विसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तह। क्या बनेगा ये? तह। आगे देखिए अगला वर्ण है म। जब हम म के साथ विसर्ग लगाएंगे तो बेटा ये क्या बनेगा? ये बनेगा मह। ये क्या बनेगा बेटा? मह। ठीक है जी, चलिए अगला वर्ण देखिए, अगला है न। न के साथ विसर्ग लगाएंगे तो हम इसकी ध्वनि कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे नह। क्या बोलेंगे बेटा? नह। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए, आगे है प। प के साथ जब हम विसर्ग लगाएंगे तो बेटा ध्वनि कैसे आएगी? तो ध्वनि आएगी पह। कैसी आएगी ध्वनि बेटा? पह। ठीक है जी, और आखिरी वर्ण देखिए स। स के साथ जब हम विसर्ग लगाएंगे तो इसकी ध्वनि आएगी सह। कैसे आएगी बेटा? सह। ठीक है जी, ये मैंने एक एक वर्ण आपके लिए लिया था जिससे आपको ये समझने में आसान हो जाए। आगे बेटा मैंने कुछ शब्द लिए हैं उनके साथ विसर्ग लगाया है। तो चलिए बेटा अब उन शब्दों को हम पढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए पहला शब्द है न। म के साथ विसर्ग, तो ये बेटा क्या बना? ये बना नमः। नमः का अर्थ क्या होता है बेटा? नमः का अर्थ होता है किसी को भी विश करना, नमस्ते करना जैसे। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द देखिए, आगे है पु। न के साथ 2 बिंदियाँ, तो ये क्या बना? पुनः। क्या बना ये? पुनः। क्या बना ये? आपने भी बेटा इन शब्दों को इसी तरह बोलने का अभ्यास करना है, तभी आप विसर्ग का अर्थ और इसका प्रयोग ढंग से कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे है श। न को ए की मात्रा शन है। जब इसके साथ हमने विसर्ग लगा दिया तो ये क्या बना? शन है। क्या बना ये? शन है। बेटा शन है का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है जी, चलिए आखिरी शब्द देखिए, आखिरी शब्द है स व तह। तो ये क्या बना? स्वतः। क्या बना ये? स्वतः। स्वतः का अर्थ होता है बेटा अपने आप। ठीक है जी, तो ये बेटा 2 वर्णों वाले शब्द थे। अब कुछ और शब्द, फिर हम अपनी अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए कुछ और शब्द। सबसे पहले है बेटा नी जमा रोग, तो ये क्या बना? निरोग। देखिए बेटा आपने नी के साथ जब विसर्ग लगाया है तो इसकी ध्वनि हमने कैसे निकाली है? इसकी ध्वनि हमने निकाली है नी। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द देखिए नी जमा रस, तो ये क्या बना? नीरस। ठीक है, चलिए
आखिरी शब्द है दू कर, मतलब दू जमा कर, तो ये क्या बना? दुष्कर। ठीक है बेटा, मैंने इतने शब्द सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है, और आपने भी इन शब्दों को ध्यान से अलग अलग वर्ण के साथ विसर्ग लगाकर उसकी आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, चलिए अब हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से शब्द शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है छ। देखिए, छ के साथ जब हम विसर्ग लगाया तो ये क्या बना? छ। ठीक है जी, चलिए अगला शब्द देखिए, अगला है नमः। ठीक है बेटा, आगे बेटा प्रातः। प्रातः मैंने बताया था आपको, सुबह को हम क्या बोलते हैं? प्रातः। ठीक है जी, चलिए आखिरी शब्द देखिए क्या है? आखिरी शब्द देखिए बेटा क्या है? आगे है द, दो कुछ छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बना? दू। जब हम इसके साथ विसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? दू ख। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा आपने और कई वर्णों के साथ विसर्ग लगा के उसकी ध्वनि निकालने का अभ्यास करना है। ठीक है बेटा, तो आपका होमवर्क भी यही है। ठीक है जी, कि आपने और वर्ण लेने हैं, उनके साथ विसर्ग लगाना है और उनकी आवाज़ निकालने का अभ्यास करना है, जिससे आपको ये शब्द अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही। चलिए ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।